भारत में न्यायपालिका में पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी और लोगों का विश्वास बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक कदम उठाया है। सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों ने पदभार ग्रहण करने के दौरान ही अपनी संपत्ति का ब्यौरा पब्लिक करने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह फैसला 1 अप्रैल को की गई फुल कोर्ट मीटिंग में लिया गया। इस संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया गया और ये भावी जजों पर भी लागू होगा। जजों ने यह भी कहा कि संपत्तियों से जुड़ी जानकारी सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। हालांकि वेबसाइट पर संपत्ति की घोषणा करना स्वैच्छिक होगा। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर संपत्ति की घोषणा करना स्वैच्छिक आधार पर होगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना समेत सुप्रीम कोर्ट के 30 जजों ने अपनी संपत्ति का घोषणा पत्र कोर्ट में दिया है। वहीं वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। वरिष्ठ वकील आदिश अग्रवाल ने समाचार न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का स्वागत करता हूं जिसमें जजों को अपनी संपत्ति आधिकारिक वेबसाइट पर घोषित करने को कहा गया है। इसकी वजह से जनता का भरोसा बहाल होगा, जो पिछली घटनाओं के कारण थोड़ा कम हुआ है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर ये फैसला क्यों लिया गया। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला जस्टिस यशवंत वर्मा से जुड़े विवाद के बाद आया है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ किया कि जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज के तौर पर अपना नया पदभार संभालने के बाद कोई जुडिशियल काम नहीं सौंपा जाएगा। बता दें कि भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने पहले जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने की सिफारिश की थी। कॉलेजियम ने साफ किया कि ये ट्रांसफर उनके खिलाफ चल रही जांच से बिल्कुल अलग है। पिछले हफ्ते CJI खन्ना ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए 3 सदस्यों की कमेटी का गठन किया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के आयोग ने कथित तौर पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा और कुछ अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का बयान दर्ज किया है। ऐसा माना जा रहा है कि अरोड़ा ने आयोग को बताया कि स्टोर रूम एक गार्ड रूम से सटा हुआ था, जहां CRPF के जवान तैनात थे और स्टोर रूम को बंद रखा जाता था। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के घर के स्टोर रूम में बेहिसाब मात्रा में नकदी बरामद हुई थी, जिसके बाद न्यायपालिका की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो गए थे। अब सुप्रीम कोर्ट के इस नए कदम से न्यायिक प्रणाली में जनता का विश्वास और मजबूत भरोसा कायम हो सकेगा, क्योंकि जनता के लिए ये घोषणाएं आसान नहीं थी। संपत्ति की जानकारी सार्वजनिक करने के तरीके अभी सटीक जानकारी सामने नहीं आई है। ऐसे में अगला सवाल ये है कि क्या न्यायाधीश संपत्ति की घोषणा कर सकते हैं। तो बता दें कि अखिल भारतीय सेवा आचरण नियम 1968 की माने तो वे सभी सदस्य जो सेवा का हिस्सा है उन्हें अपनी परिसंपत्तियों और देनदारियों का विवरण पेश करना होगा। न्यायाधीश भी इसी के अंतर्गत आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में सभी न्यायाधीशों को अपनी और अपनी पत्नी की संपत्ति सार्वजनिक करने को कहा था, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया। 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने आधिकारिक वेबसाइट पर संपत्ति सार्वजनिक करने का फैसला लिया, जो पूरी तरह स्वैच्छिक रखा गया। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर अब तक कितने न्यायाधीशों ने अपनी संपत्ति की घोषणा की है। तो बता दें कि अभी तक सिर्फ 15% जजों ने ही संपत्ति की घोषणा की है। पिछले साल सूचना के अधिकार कानून के तहत जानकारी मिली थी कि देश में जितने भी हाई कोर्ट हैं उनमें से सिर्फ 13% न्यायाधीशों ने ही अपनी संपत्ति की घोषणा की थी। मार्च 2025 तक सुप्रीम कोर्ट में 34 और देश की 25 हाई कोर्ट में 1100 न्यायाधीश हैं। इनमें केवल 98% संपत्ति का खुलासा करने में आगे आए थे। इनमें दिल्ली, पंजाब और हरियाणा और केरल हाई कोर्ट के न्यायाधीश ज्यादा शामिल थे। वहीं इसका कई विरोध भी कर चुके हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 2012 में एक प्रस्ताव पारित कर न्यायाधीशों के संपत्ति सार्वजनिक करने की RTI के दायरे में लाने का जो है
विरोध किया था। इलाहाबाद और बॉम्बे हाईकोर्ट भी कह चुका है कि संपत्ति की घोषणा आरटीआई के दायरे में नहीं है। गुजरात ने कहा था कि ये जानकारी सार्वजनिक हित में नहीं है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हाईकोर्ट ने इस जानकारी को गोपनीय बताया था और कहा था कि इसे ऑनलाइन पोस्ट नहीं किया जा सकता। ऐसे में आने वाले समय में कितने जजेस अपनी संपत्ति सार्वजनिक यानी पब्लिक करते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।